फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने साबिक वजीर के.टी. रामाराव की जानिब से कांग्रेस की 1 माह की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने और कांग्रेस पार्टी के 420 इंतखाबी वादों पर किताबचा जारी करने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि BRS कायदीन को इक़्तिदार से महरूमी का गम सता रहा है। उन्हें 1 माह की कांग्रेस हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही है तो उनके 5 साल कैसे गुजरेंगे। श्रीधर बाबू गांधी भवन में रियासती वजीर सिताका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद अवाम के फैसलों का एहतराम करने के बजाय नई हुकूमत जिसका 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ है के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करना अवाम के फैसले की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने BRS कायदीन से मुतालबा किया कि वह नई हुकूमत की तौहीन के इल्ज़ाम में अवाम से माज़रत ख़ाही करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 6 ज़मानतों के मुंजमला 2 ज़मानतों पर कामयाब अमल आवरी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 6.5 करोड़ ख़वातीन ने RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तिफ़ादा किया है। राज्य आरोग्य श्री स्कीम के तहत गरीब आवाम को 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत फराहम की गई है, जबकि BRS की 9 साल हुकूमत में आवाम के मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सबसे पहले प्रजा भवन में आवाम से दरखास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू किया, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में आवाम अपने मसाइल से मुताल्लिक़ दरखास्तें पेश कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत माबाकी 4 गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी के लिए प्रजा पलाना प्रोग्राम शुरू किया जो कामयाब है, जिसको देखकर BRS कायदीन बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और कांग्रेस के मंशूर को 420 करार देते हुए किताबचा जारी किया ताकि आवाम को गुमराह किया जा सके। उन्होंने कहा कि BRS ने अपने 9 साल दौर हुकूमत में आवाम से किए गए एक भी वादों को पूरा नहीं किया। श्रीधर बाबू ने कहा कि BRS कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर की नकल करते हुए अपने मंशूर में कांग्रेस की स्कीमात को शामिल किया है। आवाम जानते हैं कि KCR हुकूमत ने गलत पॉलिसियों पर अमल करते हुए रियासत को 5 लाख करोड़ का मकरूज बना दिया है और रियासत के ख़जाने का दिवालिया निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदअनवानियों की अदालती तहक़ीक़ात करवाने के पाबंद है। कौन है 420 और कौन डबल 420 है, इसका आवाम फैसला करेंगी। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में BRS का सफाया हो जाएगा। मरकज़ी वज़ीर व सदर BJP तेलंगाना किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल होने के बाद कांग्रेस कायदीन तकब्बुर में मुब्तला हो गए हैं, अनायत का शिकार होते हुए उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों कि रेवंत रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बतौर जिम्मेदार अपोजिशन हमारी तामीरी तजावीज़ पर गौर करने के बजाय कांग्रेस कायदीन हम पर शख्सी इल्जामात लगाते हुए हमारी किरदार कशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर शहरी को मालूम है कि रेवंत रेड्डी ने किस तरह दौलत जमा की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की सियासी जिंदगी और उनकी सियासी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ के बारे में हर शख्स अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या वो उनके और किशन रेड्डी के ज़राए आमदनी की तहक़ीक़ात का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने फिर एक बार इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में कांग्रेस हुकूमत KCR को बचाने में मसरूफ है। सदर रियासती BJP ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बतौर MP कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जुमला तफसीलात CBI को बताने की पेशकश करने वाले रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला बनने के बाद क्यों खामोशी इख्तियार कर ली है। KCR ने CBI को रियासत में आने से रोकने के लिए कानून साजी की थी, वरना BJP इस मामले की तहक़ीक़ात के लिए CBI को इजाज़त दे दी थी। किशन रेड्डी ने सिर्फ 15 दिनों में फार्मा सिटी के मुतालिक यूटर्न लेने की वजह बताने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में जब तक राहुल गांधी हैं, मोदी ही वज़ीर आज़म बने रहेंगे।
पुलिस और होटल इंतजामिया में गठजोड़ की वजह से होटल इंतजामिया मालिकीन के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर मामूली नौयत के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। पुलिस मुलाजिमीन को मुबैना तौर पर वक्त बेवक्त बिरयानी और दीगर आइटम्स होटल इंतजामिया मुफ्त फराहम करता है। ज़राए के बमूजिब पुलिस की जानिब से रातों में होटल्स खुले रहने की रियायत दी जाती है और शटर को उठाकर या फिर पिछले दरवाजे से होटलें चलाने का मौका फराहम किया जाता है। इसके अलावा आजकल तो मुतल्लिका पुलिस इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर मामूल देकर मंदी के होटल्स खुले रहने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि मंदी होटलों को पुलिस की जानिब से रातों में चलाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। मंदी होटल मालिकीन ने सिर्फ दरखास्तें दाखिल करके होटल्स खुली रखी हुई हैं। 2000 से ज़्यादा दरखास्तें सिटी कमिश्नर ऑफिस में ज़ेर इल्तवा है। इन होटल्स के लिए पार्किंग है और न महकमे फायर की जानिब से इजाज़तनामा दिया गया है, सिर्फ GHMC का एक इजाज़तनामा हासिल किया गया है। ये होटल्स को मुबैना तौर पर मामूल देकर चलाई जा रही है, जिसकी वजह से GHMC अमला इन होटल्स की तरफ देखता भी नहीं है। 2 रोज कबल एबिट्स के एक होटल में मारपीट का जो वाकया पेश आया है, उसका असल जिम्मेदार कौन है? न तो होटल के लिए पार्किंग का नज़म है, जबकि वो होटल सड़क पर वाक़ है। एबिट्स जैसे मसरूफ तरीन इलाके में ये होटल वाक़ है। आया ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन होटल्स को पार्किंग नहीं है उन होटल्स को बंद करवाएं? शहर में वैसे ही हर गली और चौराहे पर कई होटल्स मौजूद हैं। मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो इस ज़िम्मन में फौरी इक़दाम करते हुए कम से कम अहम सड़कों पर वाक़ होटल्स को कवायद का पाबंद बनाया जाए, क्योंकि इन होटलों की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। पुलिस को चाहिए कि अगर ट्रैफिक पुलिस की इजाज़त न हो तो होटल्स खुले रहने की इजाज़त न दे। ऐसी हज़ारों होटल्स हैं जिनके पास पार्किंग का नज़म नहीं है, जिसकी वजह से शहर में वक्फा से ट्रैफिक जाम का मसला बना रहता है। बताया जाता है कि होटल इंतजामिया गुंडागर्दी पर भी उतर आता है, ग्राहकों से ही पैसा कमाता है और ग्राहक को मारता पीटता है। हालिया वाक़ये में भी एबिट्स पुलिस ने मुलजिमीन के साथ नरम रवैया रखे हुए हैं। शहर में अगर सिटी पुलिस ट्रैफिक को बेहतर बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसे पार्किंग की सहूलत से महरूम होटलों को बंद करने की हिदायत देनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो पार्किंग न होने पर होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा फायर अमले भी होटलों को नोटिस जारी करना चाहिए, जिसके बाद शहर का माहौल बेहतर होने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा है। मुतल्लिका पुलिस को मुबैना तौर पर मामूल भी मिलता है और अक्सर होटलों के मुलाजिमीन और मालिकीन पुलिस के मुखबिर होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को दोहरा फायदा पहुँचता है। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी जो मुंशियात मामले पर फिक्रमंद हैं, उन्हें ऐसे होटल्स जो सड़क पर वाक़ हैं, जिनके पास ट्रैफिक पुलिस और फायर सेफ्टी का लाइसेंस नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए और उनको चाहिए कि इस पर फौरी तवज्जो दें। रियासत तेलंगाना में जारी प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान ओहदेदारों को आवाम से 57 लाख दरखास्तें वसूल हुई हैं। बेशतर दरखास्तें 6 जमानतों से मुताल्लिक है। असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान कांग्रेस ने आवाम से 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा किया था। मवासियात और टाउन्स में भी ओहदेदार आवाम से राशन कार्ड और दीगर जरूरियात के लिए भी दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम के अख्ताम के लिए मज़ीद 2 दिन और बाकी है। रियासत भर में चौथे रोज भी दरखास्तों के अदखाल के लिए काउंटर्स पर आवाम की तवील कतारें देखी गई थी। दरे असना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा, हर माह में एक बार प्रजा पालना प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा, मौजूदा तौर पर जारी प्रजा पालना प्रोग्राम में दरखास्तें दाखिल करने से महरूम अफराद को दरखास्तों के अदखाल के लिए एक मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान मौसूला दरखास्तों की 17 जनवरी तक डाटा एंट्री अमल को पूरा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने तमाम मवाजियात बल्दी वार्ड्स में पुरअमन अंदाज में प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद पर जिला कलेक्टर्स की सताइश की। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो दरखास्तों की वसूली का अमल खत्म होने के फौरी बाद मंडल सतह पर डाटा इंटर का काम शुरू करें। डाटा एंट्री अमल की निगरानी के लिए तहसीलदार और मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर मजाज रहेंगे। प्रजा पालना के जिली सुपरवाइजर्स जिला सतह के डाटा एंट्री अमल का मुशाहिदा करेंगे। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888.
تلنگانہ کی نئی کانگریس حکومت کے جانب سے ٹریفک چالانات پر رعایت سے استفادہ کرتے ہوئے عوام کی بڑی تعداد اپنے زیر التوا ٹریفک چالانات ادا کر رہی ہے۔ چالانات کی ادائیگی کے لیے پہلے کے برخلاف ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ اب آسانی سے کھل رہی ہے۔ زیر التوا چالانات پر حکومت کی جانب سے ڈسکاؤنٹ کے اعلان کے بعد عوام کا ہجوم امٹ پڑنے کی وجہ سے ویب سائٹ کھلنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ حالیہ دنوں میں حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے حدود میں ٹریفک چالانات کی ادائیگی کے عمل میں تیزی پیدا ہو گئی۔ اس طرح اب تک بھاری رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہے۔ ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر زیر التوا ٹریفک چالانات کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے، جس کی شہریوں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ون ٹائم پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ زیر التوا چالانات آن لائن کے ذریعے ادا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حکومت نے اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے زیر التوا چالانات کی رقم ادا کرنے کی عوام سے خواہش کی گئی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے جمعرات کو تلنگانہ میں 2 خالی MLA کوٹا MLC نشستوں کی ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ BRS MLC سری ہری اور P کوشک ریڈی نے اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد MLC عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کا نوٹیفیکیشن نویں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کیا جائے گا۔ اسی دن سے پرچہ نامزدگی کی وصولی شروع ہو جائے گی۔ پرچہ نامزدگی کی آخری تاریخ 18 تاریخ ہوگی۔ 19 تاریخ کو پرچہ نامزدگی کی جانچ پڑتال اور 22 تاریخ تک پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ پولنگ 29 جنوری کو ہوگی۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نتائج کا اعلان 1 فروری کو کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تلنگانہ میں 2 اور UP میں 1 MLC سیٹ کے لیے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے 10 سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جسے سنگ میل قرار دیا جا سکے۔ دراصل کانگریس نے 4 جنوری کی صبح دہلی میں ایک اہم میٹنگ کی، جس میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کے علاوہ سابق پارٹی صدر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، KC وینوگوپال راؤ، اجے ماکن سمیت کئی سرگردہ لیڈران شامل ہوئے۔ میٹنگ سے متعلق اہم جانکاری کانگریس کے صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی ہے۔ اس پوسٹ میں کانگریس صدر نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کیا باتیں سبھی کے سامنے رکھیں۔ نریندر مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے میٹنگ کے دوران کھڑگے نے کہا، گزشتہ 10 سال میں BJP نے ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جسے سنگ میل کہا جا سکے۔ وہ UPA کانگریس کے زمانے کے منصوبہ کا ناکام اور شکل بدلنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کھڑگے نے مودی حکومت پر کئی شدید الزامات بھی عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم PSU اور بڑے اداروں کو فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کی لائف لائن ریلوے سے لے کر ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ ED، CBI اور انکم ٹیکس جیسے اداروں کا کھلے عام غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ منی پور میں آج تک وزیر اعظم کا نہ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قومی سوالات پر وہ کتنے غیر ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل 2021 میں مغربی بنگال انتخابی تشدد کے دوران ایک شخص کے قتل سے جڑے 13 ملزمان کو کولکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ضمانت دے دی ہے۔ 25 جنوری 2022 کو کولکتہ ہائی کورٹ نے CBI کی سفارش پر بروئی پور ضلع مجسٹریٹ کی عدالت کے ذریعے پیشگی ضمانت کا العدم قرار دیا تھا، جس کے بعد ملزمین کے لیے راحت کی امید ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ فساد جو سیاسی پارٹیاں BJP اور TMC کے کارکنان کی سیاسی عداوت کا نتیجہ تھا، لیکن فرقہ پرست عناصر نے اسے ہندو مسلم رنگ دے کر علاقے میں نہ صرف نفرت کی فضا ہموار کی، بلکہ اس نتیجے میں یک طرفہ طور پر غریب بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 2 مئی 2021 کی شام 8 بجے متوفی ہیرن ادھیکاری کو سیاسی عداوت کے سبب ظالمانہ طور پر مارا پیٹا گیا، جس کی تاب نہ لا کر اس نے دم توڑ دیا۔ بعد میں پولیس نے قربان، یونس، ہمایون، رقیب، عثمان، معین الدین، سراجل، سیف القاضی، داؤد علی جیسے 17 ملزمان کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ان میں سے کچھ ملزمان نے ضلع عدالت سے پیشگی ضمانت لے لی تھی۔ بعد میں مقدمہ CBI کے حوالے کر دیا گیا، جس کی سفارش پر ضلع عدالت کے ذریعے دی گئی ضمانت کو کولکتہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ 13 غریب ملزمین کے اہل خانے کی گزارش پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر جمعیت کے مقرر کردہ وکلاء نے نومبر 2022 میں سپریم کورٹ میں اسپیشل پٹیشن داخل کی۔ سپریم کورٹ نے پہلی سماعت میں ہی ملزمین کو عارضی طور پر پروٹیکشن دے دیا تھا۔ CBI نے انہیں گرفتار نہیں کرے گی، لیکن حسب ضرورت پوچھ تاچھ کے لیے طلب کرے گی۔ کل بالآخر اپنے حتمی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ملزمین کی مستقل ضمانت منظور کر لی۔
सऊदी अरब ने इजरायली वजीरों के इस बयान को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन वजीरों ने गाजा से फलस्तीनियों की बेदखली और गाजा में दोबारा यहूदी आबादकारी के लिए कहा था। सऊदी अरब के वजारत खारजा ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से इस तरह का कोई भी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा, इसलिए ममलिकत काबिज इजरायली हुकूमत के वजीरों को इन इंतहा पसंदाना बयानात को डोटोक अंदाज में मुस्तरद करती है और उनकी मुसम्मत करती है। जिस वजीर ने यह कहा है कि इजराइल गाजा की पट्टी पर दोबारा कब्जा करके यहूदी बस्तियां बनाएगा और फिलिस्तीनियों को बेदखल करेगा, काबिल मुसम्मत है। ममलिकत की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि इजराइल को इसकी मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत घटघरे में लाने की जरूरत है। इसके लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को ठोस कोशिश करना होगा। वाज़ेह है कि इसी हफ्ते के शुरू में इजरायली वजीर और एतमार बिन गवीर ने अपने बयानात में कहा था कि फलस्तीनियों को गाजा से बाहर निकाला जाए। अगर गाजा में यहूदी आबाद हो जाएंगे तो मगरबी किनारे की तरह यह गाजा को कंट्रोल करने के लिए इजराइल फौज की मदद के लिए मुफीद होगा। इसलिए जरूरी है कि फलस्तीनियों की गाजा छोड़ने के लिए हौसला अफजाई की जाए। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने 24 लाख की फलस्तीनी आबादी वाले गाजा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही है। अमेरिका की तरफ से भी गवीर के इस बयान को मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिकी तर्जुमान ने भी कहा है कि इजरायली वजीर का बयान आग भड़काने वाला और गैर जिम्मेदाराना है। गाजा में इजराइल की जानिब से की जा रही नस्लकशी के ताल्लुक से जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर मुकदमे की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ अगले हफ्ते समाअत करेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हैग में कायम ICJ ने कहा है कि यह समाअत जनूबी अफ्रीका के आर्जी इक़दामात के लिए की गई दरखास्त की बुनियाद पर की जाएगी। ICJ में अपने 84 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त के बाद जनूबी अफ्रीका के सदर ने एक बयान में कहा कि इजराइल इस बात का पाबंद है कि नस्लकशी को रोका जाए। BBC ने के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जनूबी अफ्रीका को गाजा पट्टी पर जारी इजरायली हमले में ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल और रिहायशियों की जबरी नकल मकानी पर तशवीश है। इसके अलावा इंसानियत के खिलाफ जुराइम और जंगी जुराइम जैसे बैनुल अक़वामी जुराइम की इत्तलात मौसूल हो रही है और इस तरह की इत्तलात भी है कि वहाँ नस्ल कशी की जा रही है। इजराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने मंगल के रोज मकामी मीडिया को बताया कि यहूदी रियासत ने हैग में कायम अदालत में पेश होने का फैसला किया है। इजराइल नस्ल कशी के खिलाफ कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं और हम कार्रवाई का बायकाट नहीं करेंगे बल्कि खड़े होकर हमारे खिलाफ होने वाले साजिश को नाकाम बनाएंगे। जनूबी अफ्रीका 11 जनवरी को अपनी जुबानी दलाइल पेश करेगा, जबकि इजराइल अगले दिन उन पर जवाब देगा। ये पेश रफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब जनूबी अफ्रीका गाजा में इजराइल की जारी फौजी ऑपरेशन पर तनकीद कर रहा है। नवंबर 2023 में इसने इजराइल से अपने तमाम सफारतकारों को वापस बुला लिया था। बदले में इजराइल ने प्रेटोरिया से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి.
My address Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Phone number 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।